मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वैसे तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आपको पढ़ के मजा भी आएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करें। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यार प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता था, बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर क्या होते थे, कुछ सब्सटेंस बेसिकली अपना बॉन्ड ब्रेक करते थे और कुछ नए नए न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते थे, है कि नहीं? ऑलराइट, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। कितने बेसिस पे? दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है, यहाँ पे लिखे आता है, ठीक है। सबसे पहला आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, इसके बेसिस पे आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। तो सेकंड एक और आता है इसी में, दैट इज, इसमें एक और आता है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब और रिलीज। ठीक है, सर बेसिकली हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज होगा, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम मतलब केमिकल रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो इसकी बेसिस पे जो हमारा केमिकल रिएक्शन है बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने टाइप्स में? 4 टाइप्स में। ठीक है, तो यार इसको और फर्दर क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में। तो यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। अब इसको क्या क्या है वो समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो आता है हमारा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ नंबर, ठीक है, यहाँ लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही बात समझ? ठीक। अब ऑन द बेसिस ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज, इसके बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 टाइप आ जाएंगे, ये भी फर्दर क्लासिफाइड है। सबसे पहला आता है इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन, और एक आता है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको बेसिकली सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन को कितने कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया है? 2 बेसिस पे। सबसे पहला नेचर और दूसरा नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे। ठीक है, 4 टाइप आगे ये फर्दर डिवाइडेड है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन, फिर है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और फिर लास्ट में डबल। दिस वाज ऑल अबाउट नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। बट इसके अलावा भी एक बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज के बेसिस पे 2 टाइप है, एंडोथर्मिक और फिर क्या है, एक्सोथर्मिक। आ रही बात समझ में? ठीक है, सो बेसिकली ये है हमारा बेसिकली पूरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब इसको वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो तब तक के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है,
आइए अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात तो इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कि when two or more reactants combine together in a chemical reaction to form single product, it is called combination reaction. It is called combination reaction. ठीक है, तो ये है बेसिकली डेफिनेशन। एक बार रीड करते हैं। When two or more reactants combine together in a reaction to form a single product, it is called combination reaction. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या कहना चाह रहा है कि आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए, अब वो कंबाइन करने चाहिए इस तरीके से एक रिएक्शन के अंदर कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, है कि नहीं। तो यार हमें पता है रिएक्टेंट एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट एरो के राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तो इसको एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास है NH3, ठीक है, NH3 गैस यानी अमोनिया गैस, है कि नहीं। अब ये कंबाइन करा रहे हैं हम लोग इसको किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। और HCl हमें पता है यार लिक्विड स्टेट में होता है कि नहीं। अब जब आप इसको कंबाइन करोगे तो बेसिकली ये दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। NH4Cl को क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो ये बेसिकली ये आपका प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये कौन से स्टेट में होगा? कौन से स्टेट में होगा? ये सॉलिड स्टेट में होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका एक केमिकल रिएक्शन दे रखा है। अब तो यार ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा रहता है हमें पता है क्या होता है, वो रिएक्टेंट होता है, और एरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ठीक है, सो यार बेसिकली ये जो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है कि टू और मोर रिएक्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मिनिमम 2 है, 2 रिएक्टेंट है तो चल जाएगा। प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? सिंगल। तो देखो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बनना है, लेकिन जो इस टाइप का रिएक्शन होता है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो NH3 यानी अमोनिया और बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं और बेसिकली एक नया सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज NH4Cl। NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास है 2 mg सॉलिड combines with O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस। क्या प्रोडक्ट बनाएगा? 2MgO, है कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा ये सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो यार यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम जो कि सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंबाइन कर रहा है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ, और क्या प्रोडक्ट बना रहा है? इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। अभी कैल्शियम ऑक्साइड कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड होता है कि नहीं। अभी कंबाइन करेगा H2O के साथ। किसके साथ कर रहा है? H2O के साथ, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? दैट इज कैल्शियम OH ट्वाइस, है कि नहीं। अभी कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे भी देखो ध्यान से, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो है हमारा सिंगल है। तो ये सारे जो बेसिकली रिएक्शन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं सारे क्या है? सिंगल है कि नहीं। तो बेसिकली कौन सा रिएक्शन हो गया? दिस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1। कंसीडर दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 3। आ रही बात समझना? ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है यार कि यार एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो बेसिकली क्या होना चाहिए? कंबाइन करने चाहिए और सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए। कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए? सिंगल। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे? दैट इज सिंपली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ठीक है,
आइए पेज नंबर 36 पे हमें यूज ऑफ ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो यार यहाँ पे बेसिकली हमें 3 रिएक्शन दे रखे हैं, है कि नहीं। सबसे पहला रिएक्शन है, इसको मैंने ए नाम दे दिया है। दूसरा रिएक्शन है, हम इसको मैंने बी बोला, और ये है हमारा थर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें हर एक रिएक्शन के अंदर हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इस रिएक्शन में कितने सारे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला रिएक्शन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमें पता है एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे बेसिकली ए वाले रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं, 2। कितने रिएक्टेंट है, 2। नेक्स्ट बी की बात करते हैं, यहाँ पे भी कितने दिख रहे हैं, 2, और यहाँ पे भी कितना है, 2। तो हर जगह नंबर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 2। अरे बात समझो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। तो क्या लिखोगे, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज 2। अरे बस हम तो इस तरीके से आप इलैबोरेट करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What is the number of molecules of reactant taking part in the above reaction? Now this is interesting. यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, here is जो above reactions हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये 3 reactions हो रहे हैं, इनके अंदर कितने number of molecules participate कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसकी बात करना है, तो कितने number of molecules एज अ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे काउंट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर ए के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यार एक मॉलिक्यूल है अमोनिया का और दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, है कि नहीं। तो HCl का, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका, तो दोनों क्या हो गए, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 2। यानी इक्वेशन नंबर ए के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी में कितने मॉलिक्यूल है, देखो 2 मॉलिक्यूल है Mg का और एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कितने बन गए, 3 मॉलिक्यूल बन गए। कितने बन गए, 3 मॉलिक्यूल। नाउ सी वाले की बात करते हैं। सी वाले में कितना है, 1 मॉलिक्यूल है कैल्शियम ऑक्साइड का और 1 मॉलिक्यूल है H2O का। सो बेसिकली दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा आपका, कैल्शियम OH ट्वाइस बनेगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। तो इक्वेशन ए और सी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं रिएक्टेंट के, 2। इक्वेशन बी में बेसिकली कितने मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट के, दैट इज 3। 2 आ रहा है Mg से और एक आ रहा है ऑक्सीजन से। आ रही है बात समझ, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, यहाँ आंसर क्या लिखोगे, इन इक्वेशन ए एंड सी, ठीक है, ए और सी, molecule of reactant is 2, है कि नहीं, while in B it is 3, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, क्या बोला गया है कि इन इक्वेशन ए एंड सी मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज 2 व्हाइल इन इक्वेशन बी इट इज 3। आ रही बात समझ में, ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो यार बेसिकली जितने भी रिएक्शन है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो यार हमें पता है कोई भी केमिकल रिएक्शन के एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनता है, बेसिकली प्रोडक्ट बनता है। तो यार इक्वेशन 1 में देखा जाए तो बेसिकली ये एरो के राइट हैंड साइड में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज NH4Cl, है कि नहीं, अमोनियम क्लोराइड। और इक्वेशन नंबर बी में भी दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और सी की बात करें तो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हर जगह जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज सिंगल, है कि नहीं, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंगल प्रोडक्ट is formed in each of the above reaction, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे लिखना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। और आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप इसको भी सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बहुत ही सिंपल है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। तो लिखिए यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन in which two or more, ठीक है, two or more products are formed from a single reactant. It is called decomposition reaction. ठीक है, तो डेफिनेशन आई थिंक बहुत सिंपल है। इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार रीड करते हैं डेफिनेशन। द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more products are formed from a single reactant, it is called decomposition reaction, ठीक है। सो बेसिकली सिंगल रिएक्टेंट से टू या मोर प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास है शुगर। क्या है आपके पास? शुगर। तो उसका फॉर्मूला है दैट इज C12H22O11। ये आपका शुगर है। इसको आपने क्या किया, बेसिकली ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक किया? कार्बन में। 12 कार्बन अलॉन्ग विथ सॉलिड स्टेट में जो कि होगा अलॉन्ग विथ 11H2 जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो बेसिकली ये जो आपका ये होगा ये सॉलिड में होगा, है कि नहीं? इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, सॉलिड में होगा, ये भी सॉलिड और वो लिक्विड में। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये रिएक्टेंट देखो वन है, सिंगल है। सिंगल रिएक्टेंट किसमें जाके कन्वर्ट हो रहा है? टू और मोर प्रोडक्ट में, है कि नहीं? यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो बेसिकली दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है? देखो ये कॉम्बिनेशन का सिंपली उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? दो रिएक्टेंट है कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है, ये ब्रेक हो रहा है दो प्रोडक्ट में, दो से ज्यादा में भी हो सकता है, ठीक है। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल की बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बात कर रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, उसको आपने क्या कर दिया? हीट। क्या करेंगे? हीट करेंगे। सो बेसिकली क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, सॉलिड स्टेट में होगा, along with CO2 गैस, है कि नहीं? CO2 गैस रिलीज होगा। तो इसको एरो पॉइंटिंग अपवर्ड लिखते हैं, है कि नहीं? राइटिंग अ रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था, है कि नहीं? ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट है, इसको आप हीट कर रहे हैं। क्या हो रहा है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन। ये आपको आइडेंटिफाई करना इजीली आना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अभी कौन से स्टेट में होता है? अभी लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। सबसे पहला क्या आएगा आपका? H2O, वाटर आ जाएगा अलॉन्ग विथ वाटर, हमें पता है लिक्विड स्टेट में होगा, अलॉन्ग विथ O2 यानी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस में इसलिए एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके का ये रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या हो रहा है? सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में क्या होते जा रहे हैं? ब्रेक होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? ब्रेक होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे? सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए पेज नंबर 37 पे हमें कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है, जिसमें हमें दे रखा है दैट इज it is possible to produce hydrogen by decomposition of water by mean of heat, electricity or light। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्या आप वाटर की मदद से कि वाटर का कुछ ऐसा डिकम्पोजिशन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हो? यस सर, हम डेफिनेटली ऐसा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट इज यस इट इज पॉसिबल, यस
it is possible to produce हाइड्रोजन, है कि नहीं? बेसिकली आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो। कैसे प्रोड्यूस करोगे? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, क्या है, कैसे प्रोड्यूस करोगे? वाटर डिकम्पोजेस, ठीक है, into hydrogen and oxygen gas while passing electrical current, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप वाटर क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है दो पार्ट में, सबसे पहला हाइड्रोजन गैस में और दूसरा ऑक्सीजन गैस में, है कि नहीं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है। कब हो रहा है? जब आप पास कर रहे हो इलेक्ट्रिकल करंट, है कि नहीं? वाटर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट पास करोगे तो जो वाटर है बेसिकली दो पार्ट में ब्रेक हो जा रहा है, सबसे पहला हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑलराइट, तो और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? दिस decomposition takes place by mean of electrical energy, है कि नहीं? जो रिएक्शन जो हो रहा है डिकम्पोजिशन वाला, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या करवा रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो। क्या करवा रहे हो? वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखिए ऐसा 2H2O, ठीक है, लिक्विड में है ये, फिलहाल वाटर है। अब इसमें आपने क्या किया यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट पास किया। क्या पास किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये पास किया। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 2H2O में 2H2O जो है बेसिकली ये 2H2 में ब्रेक हो जाएगा, जो कि एक गैस है हमारा, है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस अलॉन्ग विद O2 गैस, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में हो रहा है कि नहीं? किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दोनों गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो हमारा पहला गैस है दैट इज हाइड्रोजन गैस, और ये कि हमारा ऑक्सीजन गैस, है कि नहीं? तो यार यहाँ पे हमने देखो यार वाटर की मदद से क्या बना दिया? हाइड्रोजन गैस बना दिया, है कि नहीं? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आइए इसको भी डिफाइन करते हैं, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। इसका डेफिनेशन क्या है? रिएक्शन इन विच the place of less reactive element, यहाँ पे less reactive की बात करते हैं, less reactive element in a compound is taken by more reactive element, ठीक है, more reactive element, it is called displacement reaction, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यार एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या बोलता है? द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यार बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या बोलना चाह रहा है कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लेगा, है कि नहीं? एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमारे पास ले लिया दैट इज कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट। इसको हम लोग ब्लू विड्रॉल भी बोलते हैं कि नहीं, ब्लू कलर का होता है। कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? एक्वस स्टेट में। कौन से स्टेट में? एक्वस। अब ये बेसिकली हमने इसको कंबाइन किया जिंक के साथ, जिंक डस्ट। तो जिंक डस्ट याद है आपको, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। अब ये इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है? कॉपर, यहाँ पे क्या है? जिंक। ये दोनों भी क्या है? मेटल्स है। अब यहाँ पे जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा? कॉपर का प्लेस ले लेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। देखो सल्फेट एज इट इज है, कौन से स्टेट में होगा ये? एक्वस। अलॉन्ग विथ जिंक के जगह पे क्या आ गया? कॉपर। कॉपर क्या था? बेसिकली सॉलिड स्टेट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करना है। आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है। बेसिकली जिंक, देखो कॉपर की जगह पे क्या कर देना? सिंपली जिंक को ऐड कर दिया, है कि नहीं। अब ऐसा हमेशा वैलिड होगा क्या? नहीं। अब कभी वैलिड होगा जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसका प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले सकता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट नहीं ले सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है NaNO3। क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। अब इसको बेसिकली आपने रिएक्ट करवाया पोटेशियम के साथ। किसके साथ? पोटेशियम। पोटेशियम यानी कि एक सॉलिड स्टेट में है कि नहीं, मेटल है। अब ये बेसिकली जब कंबाइन करेगा, अब देखो पोटेशियम और सोडियम दोनों में मोर रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम। तो ये क्या करेगा? इसका प्लेस ले लेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज KNO3, जो कि सॉलिड स्टेट में ही होगा, along with सोडियम, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो सोडियम के जगह पे क्या आ गया? पोटेशियम आ गया, है कि नहीं। NO3 एज इट इज नाइट्रेट। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है PbSO4। क्या है हमारे पास? PbSO4, जो कि एक्वस में है। अब ये कंबाइन कर रहा है आयन के साथ। किसके साथ? आयन, जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, अब आयन का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? FeSO4, जो कि होगा एक्वस स्टेट में, है कि नहीं। अलॉन्ग विथ यहाँ पे क्या आ गया? Pb यानी लीड, है कि नहीं। लीड सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस ले ले। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, यार हमें कैसे पता चलेगा ये जो एलिमेंट है यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव है कि नहीं? हमें कैसे आइडेंटिफाई करना आएगा? सो बेसिकली एक टेबल होता है, एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। इसको याद करने का, जो कि हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो बेसिकली उसके थ्रू हम लोग को समझ में आएगा, अच्छा हाँ कौन सा एलिमेंट क्या है मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव। आ रही बात समझ में, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर दे रहा है? ले रहा है कि नहीं। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ, ठीक है। आइए पेज नंबर 38 पे हमें यूजर ब्रेन पावर में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। आइए देखते हैं क्या दे रखा है, ठीक है। तो हमें दे रखा है दैट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यार यूजर ब्रेन पावर का ये क्वेश्चन है, इसमें हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है। तो इसमें क्या बोला है कि आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करना है, और बेसिकली आपको प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा उसका नेम्स लिखना है, ठीक है, नाम भी लिखना है। तो यार सबसे पहला रिएक्शन की बात करते हैं। क्या दे रखा है? कॉपर सल्फेट कंबाइन कर रहा है आयन के साथ, है कि नहीं। आयन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट आयन के साथ कंबाइन कर रहा है और पूछ रहा है क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट और ये बाय प्रोडक्ट। तो यार हमें पता है बेसिकली आयन ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। कैसे पता चलेगा? आप चैप्टर 8 पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी उसका टेंशन मत लो, ठीक है। इसको बेसिकली अभी समझो कैसे करना। सो आयन क्या है? बेसिकली ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो क्या करेगा ये? इसका प्लेस ले लेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या प्रोडक्ट बनेगा? FeSO4। अब FeSO4 जो बनेगा ये भी एक्वस स्टेट में ही होगा। अब FeSO4 बन गया, अब बचा क्या? कॉपर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहला रिएक्शन था। सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या हो रहा है? सेम रिएक्टेंट हमें दे रखा है दैट इज कॉपर सल्फेट कंबाइन क्या कर रहा है? इस बार लीड के साथ कंबाइन कर रहा है। किसके साथ कंबाइन कर रहा है? लीड के साथ। तो अब यहाँ पे क्या होगा? लीड अगेन ये क्या है? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा? कॉपर का प्लेस ले लेगा। तो ये क्या हो जाएगा?
लेड सल्फेट एक्वस स्टेट में हो जाएगा अलॉन्ग विथ कॉपर सॉलिड, ठीक है। अरे बात सुनो, तो इस तरीके से आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। सर यहाँ पे हमको दोनों रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है कि यार एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट का क्या कर रहा है, प्लेस एक्सचेंज ले रहा है। प्लेस क्या कर ले रहा है, ले रहा है, एक्सचेंज नहीं कर रहा है। प्लेस ले रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है कि नहीं। ऑलराइट, तो अगर आई होप आपको समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यार बेसिकली नाम में ही दे रखा है क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा डबल होगा, यानी 2 टाइम्स होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले, फिर समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे डिफाइन करते हैं क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो the reaction in which क्या था? The reaction in which the ion in the reactant are exchanged to form precipitate is called double displacement reaction, ठीक है। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्टेंट के जो आयंस है वो अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, यानी स्वैप कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल K2CrO4 सॉलिड स्टेट में अलॉन्ग विथ बेरियम सल्फेट एक्वस स्टेट में, तो क्या बनेगा। अब इसका क्या होगा, जो आयंस हैं रिएक्टेंट में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम, यहाँ है बेरियम, तो दोनों क्या करेंगे, अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पोटेशियम यहाँ क्या आ जाएगा, बेरियम क्रोमेट। तो यहाँ लिखिए ऐसा, बेरियम क्रोमेट। अभी क्या होगा, आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट अलॉन्ग विथ पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, है कि नहीं, K2SO4। अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज योर एक्वस, ठीक है। अरे बस, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे यार हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बेरियम है इसने क्या किया, अपना प्लेस एक्सचेंज करके यहाँ पे क्या आ गया, क्रोमेट की जगह पे आ गया, और बेसिकली सल्फेट की जगह पे क्या आ गया, इंस्टेड ऑफ बेरियम पोटेशियम आ गया। देखो यहाँ पे, तो आयंस क्या कर लिया, अपना प्लेस इंटरचेंज कर लिया, नहीं एक्सचेंज कर लिया। एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, आपके पास है, मान लो ZnSO4 है एक्वस स्टेट में, ये कंबाइन कर रहा है बेसिकली बेरियम क्लोराइड के साथ, ये भी एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अभी इनका प्रोडक्ट जो बन रहा है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, आयंस एक्सचेंज कर जाएंगे, दैट विल बी ZnCl2। अभी ऐसा प्रेसिपिटेट बनेगा अलॉन्ग विथ बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट क्या होगा, एक्वस में होगा। आगे बात समझो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, बेरियम की जगह पे क्या आ गया, जिंक आ गया, है कि नहीं, यहाँ पे जिंक आ चुका है, और यहाँ पे जिंक की जगह पे क्या आ गया, बेरियम आ गया, ठीक है। तो ये भी कौन सा टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक और रिएक्शन में AgNO3, क्या है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस स्टेट में होता है, अभी कंबाइन कर रहा है हमारा किसके साथ, NaCl के साथ, यानी हमारा ये भी एक्वस स्टेट में डिसॉल्व किया गया है। अभी जो प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी Na की जगह क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl, क्या बन जाएगा, AgCl, जो कि एज अ प्रेसिपिटेट वर्क करेगा, प्लस NaNO3, है कि नहीं। Ag की जगह अब क्या आ गया, NaNO3, तो यहाँ क्या लिखोगे, Na आ गया, तो NaNO3 अभी कौन से स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि जो आयंस है क्या कर रहे हैं, अपना प्लेस
एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं देखो ध्यान से, ये इसके जगह जा रहा है और ये इसके जगह आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये उसके जगह जा रहा है, वो इधर आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आयंस अपना प्लेस एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो उस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसा हर जगह वैलिड होगा, है कि नहीं। और प्रेसिपिटेट आपका हर जगह प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और हमें पता है प्रेसिपिटेट को हम लोग एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इससे पहले जो हमने देखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो था बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब जो हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो बेसिकली देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हीट गेन और लूज के बारे में, यानी हीट एब्जॉर्ब और सप्लाई या रिलीज के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइन करते हैं। मैंने इस तरीके से ऑलरेडी आपके लिए लिख रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक का डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे लिखे ऐसा कि द केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed, ठीक है। केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed or supplied from outside is called endothermic reaction, ठीक है। सर डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। आप क्या कर रहे हो, बेसिकली हीट सप्लाई कर रहे हो या फिर हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक बार डेफिनेशन पहले रीड करते हैं, क्या बोल रहा है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब और सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखिए ऐसा एग्जांपल, मान लेते हैं आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को बेसिकली आप हीट करोगे, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है। तो आपने क्या किया, हीट किया। तो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है। CO2 गैस बनेगा। तो ये इस तरीके का रिएक्शन होगा। इसमें क्या बन रहा है, आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो बेसिकली आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विथ CO2 गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हीट आपने सप्लाई किया है, तो आपको बेसिकली हीट करना पड़ रहा है, इसलिए आप रिएक्टेंट साइड में प्लस हीट लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके पास है शुगर का फॉर्मूला अब आपको पता ही हो गया, C12H22O11, ठीक है। तो बेसिकली कुछ रिएक्शन में आपको एरो के ऊपर ऐसा डेल्टा साइन दिखेगा, ठीक है। ये डेल्टा क्या डिनोट कर रहा है कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, 12 कार्बन अलॉन्ग विथ 11 H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके का रिएक्शन है। यहाँ पे भी बेसिकली आप क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हीट आपको देना पड़ रहा है, प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ लिखिए ऐसा, द केमिकल रिएक्शन in which heat is released or given out
इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, क्या कहना चाह रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज और गिवन आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ऐसा एग्जांपल, तो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें आपने ऐड कर दिया वाटर, तो आपको क्या देगा बेसिकली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हीट, यहाँ पे भी क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो हीट आपका रिलीज होगा, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। तो आपने काफी बार आपने केमिकल रिएक्शन में ऐसा हीट बाजू में लिखा रहता है एरो के राइट हैंड साइड में, तो ऐसा देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास है, मान लीजिए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या देगा प्रोडक्ट, जिंक सल्फेट, है कि नहीं, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलॉन्ग विथ हीट, यहाँ पे भी क्या होगा, हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोल दोगे, सिंपली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सर सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर रिएक्टेंट के साइड में आपका हीट आ रहा है तो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर प्रोडक्ट के साइड में हीट आ रहा है तो दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में इतना ही। आज हमने बात किया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके बाद हमने सॉल्व किया कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूज ऑफ ब्रेन पावर, है कि नहीं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।